जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो आपको बताया था वो थोड़ा आपको आपका दोस्तों रिवीजन करा देते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें इससे पहले यहाँ मैप में मैंने दोस्तों आपको बता दिया था 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से आपके 0 डिग्री जो कि दोस्तों जिसे हम आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब के नाम से जानते हैं। और आपका ये जो भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की जो पेटी बनती है वो आपकी दोस्तों उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री और आपकी दक्षिण में दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री के बीच में जो आपका दोस्तों आपकी भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी बनती है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हमारी 0 डिग्री से जो दोस्तों जो 0 डिग्री पर है दोस्तों, यहाँ पर आपका जब ये लो प्रेशर हो जाता है जिसे हम भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कहते हैं। और इसका मैंने दोस्तों आपको रीजन भी बताया था। जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरता है इक्वेटर पर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जिसकी वजह से आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर आपकी गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। दोस्तों जो हवाएं यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि तापमान जब दोस्तों अधिक हो जाता है तो तापमान जब टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी निम्न वायु दाब की पेटी बन जाती है। जब दोस्तों यहाँ 0 डिग्री पर जो हवाएं ऊपर उठती हैं और ये जो हवाएं दोस्तों गर्म होकर जो ऊपर उठती हैं, फिर ये आपकी 30 डिग्री आपके उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री पर जाती हैं और इसी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री तक 30 डिग्री से 35 डिग्री पर जाकर गिर जाती हैं। यानी कि आपकी 0 डिग्री से जो गर्म हवाएं ऊपर उठकर जो दोस्तों आपकी ये जो उतरती हैं हवाएं वो आपकी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आपकी उतरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पेटी बनती है उसको हम कहते हैं आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये आपकी दोस्तों ये आपका बन जाता है, जिसे हम उपोष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और ये आपका दोस्तों 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री और 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर आपकी जो पेटी बनती है उसको हम दोस्तों कहते हैं भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जब दोस्तों हमारा यहाँ पर जब दोस्तों हमारे यहाँ पर आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री पर जब हाई प्रेशर जब बन जाता है, जिसे हम दोस्तों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब के नाम से जानते हैं। और आपकी दोस्तों यहाँ से हाई प्रेशर से यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री से दोस्तों यहाँ से जो हवाएं चलती हैं उनको वो हवाएं दोस्तों आपकी इक्वेटर की तरफ चलती हैं। मैंने आपको बताया था जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की हवाएं जो चलती हैं उन हवाओं को हम दोस्तों कहते हैं ट्रेड विंड्स, यानी कि व्यापारिक पवनों के नाम से जानते थे। इनके बारे में भी मैंने आपको डिस्कशन किया था। और जो दोस्तों हमारी हवाएं जो आपकी जो 30 डिग्री से
30 डिग्री से 35 डिग्री से दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, और आपके दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं दोस्तों आपकी इक्वेटर की ओर चलती हैं, इक्वेटर की तरफ चलती हैं, इन हवाओं को हम ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हमारी जब 30 डिग्री पर जो उपोष्ण उच्च वायु दाब है आपका यहाँ पर, जब 30 डिग्री से 35 डिग्री से, और आपकी दोस्तों जब यहाँ से हवाएं जब आपकी 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री की तरफ उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरफ जाती हैं, तो इन हवाओं को हम दोस्तों, ये दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे ये वाले, आपके इस तरीके से हवाएं जाएंगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से जो हवाएं ये जाती हैं इनको हम कहते हैं वेस्टर्न आपकी विंड के नाम से जानते हैं इनको, और इन्हें हम दोस्तों नाम देते हैं, इनको कहा जाता है आपकी पछुआ पवनें या वेस्टर्न विंड्स के बारे में, वेस्टर्न विंड आप इनको कह सकते हो। तो ये दोनों विंडों के बारे में मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में जो ये लो प्रेशर की जो बेल्ट बनती है, इसका एक कारण है ये दोस्तों आपका पृथ्वी पर की घूर्णन की करने की वजह से यहाँ पर एक कोरियोलिस दोस्तों एक फोर्स, एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाता है। तो ये वाली जो पेटी आपकी कहलाती है दोस्तों आपकी उपध्रुवी, इसको हम उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम दोस्तों सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ से दोस्तों आपकी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में आपकी उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी बन जाती है, जिसे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। और आपकी जो दोस्तों आपकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आपकी हाई प्रेशर की बेल्ट बन जाती है, और जिसको कहा जाता है आपका ध्रुवी, जिसको हम दोस्तों ध्रुवी उच्च दाब की पेटी कहेंगे। ध्रुवी उच्च दाब की पेटी कहा जाता है इसको, जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इसको कहा जाता है। 90 डिग्री पर ये दोस्तों आपकी होती है ध्रुवी उच्च वायु दाब की पेटी, जिसे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जाने जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ से हाई प्रेशर से दोस्तों यानी कि आप कह सकते हो ध्रुवी उच्च वायु दाब की, ध्रुवी उच्च वायु दाब की पेटी से दोस्तों आपकी आपकी उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी की तरफ जो हवाएं चलती हैं, उनको हम दोस्तों ध्रुवी पवनों के नाम से जानते हैं। उन पवनों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं पवनों को दोस्तों जो आपकी 90 डिग्री से जब आपकी ये पवन 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री पर चलती हैं, चाहे आपकी दोस्तों दोनों गोलार्धों में, तो इनको हम ध्रुवी पवन कहते हैं। आपकी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में भी ये 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चलेंगी, और आपकी दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी ये 90 डिग्री से आपकी 60 डिग्री की तरफ चलती हैं। यही दोस्तों पॉइंट है, ये भी दोस्तों आपको ये सेम हो जाएंगे, ये भी इसको हम सब ट्रॉपिकल कहेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बेल्ट कहेंगे, और इसे हम दोस्तों सब पोलर लो प्रेशर की बेल्ट कहते हैं। और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा पोलर हाई प्रेशर की बेल्ट, ये वाली जो दोस्तों हो जाएगा पोलर हाई प्रेशर की बेल्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो ध्रुवी पवनें क्या होती हैं, ये हमारी दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ये ट्रेड विंड्स के बारे में बता दिया था और वेस्टर्न विंड्स के बारे में बता दिया था, लेकिन ध्रुवी पवनों के बारे में रह गया था। तो ध्रुवी पवनों के बारे में और जान लो कि जब हमारी ऐसी हवाएं जो दोस्तों ध्रुवी उच्च वायु दाब की पेटी से जब उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी की तरफ चलती हैं, तो उन हवाओं को हम ध्रुवी पवन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों प्रोसेस आपका उत्तरी गोलार्ध में भी देखने को मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। इजी वे में आप समझ सकते हो कि ध्रुवी पवनें जो होती हैं आपकी, ये ध्रुव से आती हैं, यानी कि पोलर से आती हैं। ध्रुवी पवनें जो आती हैं वो आपकी ध्रुव से चलती हैं, इसलिए हम इसको दोस्तों ध्रुवी पवनों के नाम से जानते हैं।
अगर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ध्रुवीय पवनों के बारे में दोस्तों यही बताया मैंने। जो पोलर बेंड्स होती हैं वो हमारी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी से आपके उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी की तरफ चलती हैं। हमारे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से दोस्तों ये स्टार्ट होती है चलना वायु, ये पवनें, और ये आपकी दोस्तों सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये चलती हैं। इन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं ध्रुवीय पवनें। और ये दोस्तों आपकी दोनों गोलार्धों में चलती हैं। आपकी ये दोनों दोनों गोलार्धों में चलती हैं। अब दोस्तों ध्रुवीय पवनें जो हैं ये हमारी दोनों गोलार्धों में तो चलती हैं, लेकिन हम दोस्तों इनकी दिशा के बारे में जानेंगे। इनकी जो दिशाएं होती हैं, अब इनकी दिशाएं क्या क्या होंगी दोस्तों। ध्रुवीय पवनों की जो दिशा होती हैं वो दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती हैं। जो दोस्तों ध्रुवीय पवनें हैं इनकी दिशाएं दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था। मान के चलो मान के चलो दोस्तों, ये मैंने पहले भी आपको जब आपको ट्रेड विंड्स के बारे में बताया था तब भी मैंने दोस्तों आपको बताया था। ये दोस्तों मान के चलो ये हमारी चार दिशाएं हैं। ये ईस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट और ये साउथ। ये यहाँ पर समझो दोस्तों। तो हमारी ये आपकी हमने दिशाओं को निरूपित कर दिया है जहाँ से पवनें आएंगी। अब दोस्तों हमारी पवनें आ कहाँ से रही थी। हमारी पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही थी। तो हमारी जो दोस्तों यहाँ से इधर पवनें जाएंगी, ये वाली, यहाँ से ये वाली इधर पवनें जा रही हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो हमारी पवनें हैं इनकी दिशाएं, यानी कि इनकी जो दिशा है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। यानी कि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से ये हवाएं आती हैं और जाती किधर है, आपकी साउथ वेस्ट की तरफ ये हवाएं जाती हैं। यही दोस्तों आपको पॉइंट बताना चाह रहा था। उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी ध्रुवीय पवनों की जो दिशा होती है, ये हमारी चार दिशाएं दोस्तों, नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवनों की दिशा है वो हमारी दोस्तों इधर से आती हैं और इधर की तरफ चली जाती हैं ये ध्रुवीय पवनें। तो इनकी जो दिशाएं हो जाएंगी, तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी पवनों की दिशाओं को किस तरीके से किस आधार पर डिसाइड करते हैं। तो हमको दोस्तों डिसाइड हम ऐसे कर पाते हैं कि ये देखते हैं कि पवनें आ किधर से रही हैं। तो हमारी पवन दोस्तों इधर से आ रही है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की जो दिशा है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे दक्षिणी गोलार्ध में भी है। मैं ये आपको ये जो चार हैं दोस्तों, हमारे चार दिशाओं को निरूपित कर दिया है, करके बता रहा हूँ। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी ध्रुवीय पवन है वो हमारी दोस्तों इधर से, यानी कि हाई प्रेशर यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ध्रुवीय पवनों की दिशाएं हो जाएंगी वो दोस्तों साउथ ईस्ट से ये चलती हैं और आपकी जाती किधर है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो दिशाएं इनकी जो होगी वो साउथ ईस्ट से आपकी नॉर्थ वेस्ट की इनकी दिशाएं हो जाती हैं। आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा दोस्तों ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये सॉरी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो दोस्तों हमारी दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है वो साउथ ईस्ट से और नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है, इधर की तरफ चली जाती हैं। यहाँ से आती हैं दोस्तों और इधर हमारी चली जाती हैं ध्रुवीय पवनें। तो ये हमारी दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा हो गई। तो वही पॉइंट लिखा है दोस्तों, हमारी जो ध्रुवीय पवनें हैं, ध्रुवीय जो पवनें हैं इनकी अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग दिशाएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जिसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा अलग होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में इनकी दिशाएं अलग होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, हमारी जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ये दोस्तों हमारा जो हाई प्रेशर कहाँ बन रहा था, ये हमारा दोस्तों पोलर पर बन रहा था और पोलर से हमारे सब पोलर की तरफ आ रही थी हवाएं। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में किस तरीके से हवाएं आ रही थी हमारी, ये दोस्तों इधर से हमारी हाई प्रेशर से इधर की तरफ जा रही थी, यहाँ से आ रही थी इधर जा रही थी। तो आपका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट ईस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो हमारी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या हो जाएगी, और उत्तर से
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो हमारी जो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों हमारे उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट से आपकी साउथ वेस्ट की तरफ। तो यही पॉइंट लिखा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हमारी ध्रुवीय पवनों की दिशाएं होती हैं। और इसी तरीके से दोस्तों हमारी दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशाएं होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, यानी कि वो हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से निम्न वायुदाब, आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ हवाएं चलती हैं। तो आपकी ये दक्षिण पूर्व से हमारी जो हवाएं चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्व से होती हुई दोस्तों आपकी ये उत्तरी पश्चिम की तरफ चली जाती हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनों की दिशाएं होती हैं वो आपकी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इनकी दिशाएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों आपके आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि ये जो दोस्तों हमारा मैंने आपको बताया था, ये दो ये जो दोस्तों हमारा सब पोलर, यानी जो ये हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, हालांकि सब यानी कि ये जो हमारा उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है, हालांकि ये दोस्तों हमारे पोलर के नज़दीक है, तो यहाँ पर कॉमन है कि यहाँ पर ठंड पड़ती होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ ठंड होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो हाई प्रेशर होता है। तो लेकिन यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी ध्रुव, यानी कि उत्तरी आपके गोलार्ध में और आपके दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में हमारा यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ठंड, ये हमारा पोलर के नज़दीक होता है, तो यहाँ पर ठंड देखने को मिलती होगी, तो आपको यहाँ पर दिमाग में आता होगा हाई प्रेशर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर ना होकर यहाँ पर लो प्रेशर है। इसके इसके दो कारण हैं आपके यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपके दो कारण हैं। दो कारण क्या क्या हैं? एक कारण तो दोस्तों आपका ये है, कभी भी आपके दोस्तों पहला कारण तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कि कभी भी जब हमारे दोनों तरफ हाई प्रेशर होता है, ये हमारा दोस्तों हाई प्रेशर ये वाला है और हमारा यहाँ पर ये हाई प्रेशर ये है। एक कारण में तो हम ये बात करेंगे दोस्तों, दोनों हाई प्रेशरों के बीच में कभी भी लो जो दो दो, दो हमारे हाई प्रेशरों के बीच में हमेशा दोस्तों हमारा लो प्रेशर बनता है, कभी भी हाई प्रेशर नहीं बनता है। एक तो दोस्तों ये एक कारण है क्योंकि हमारे दोनों तरफ हाई प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। एक ये कारण है दोस्तों यहाँ पर लो प्रेशर होने का। और दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि यहाँ पर आपका कोरियोलियस दोस्तों आपका बल लगता है। यहाँ पर दूसरा है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से हमारा यहाँ पर कोरियोलियस बल लगता है, और जिसके कारण यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा ये अच्छा ये जो दोस्तों आपका कोरियोलिस आपका ये जो दोस्तों कोरियोलिस जो बल है, ये कोरियोलिस बल है दोस्तों, इसी को हम दोस्तों फेरल का नियम भी कहते हैं। ये कोरियोलिस जो बल है दोस्तों, हम इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हो दोस्तों, फेरल जो है वही आपका कोरियोलिस आपका बल कहलाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आपको दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको मैं ये बता देता हूँ, जो फेरल का जो नियम है, फेरल का जो नियम है दोस्तों, फेरल के नियम से ये कॉन्सेप्ट बनता है। आपके दिमाग में ये दोस्तों आना चाहिए कि जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो हवाएं हैं दोस्तों वो आपकी, ये मेरा इक्वेटर है दोस्तों, फिर ये दोस्तों ये हमारा दोस्तों हो जाएगा, आपको मैंने बताया था दोस्तों 35 से 30 डिग्री पर ये हमारा दोस्तों हो जाएगा, जिसे हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। फिर इसके ऊपर दोस्तों आपको मैंने बताया था 60 डिग्री से 65 डिग्री पर यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये ऊपर का दोस्तों आपका हाई प्रेशर
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपका साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो हवाएं हैं, कभी कभी दोस्तों इधर से इधर आती हैं इस तरीके से, कभी दोस्तों उधर जाती हैं। तो एक दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ये हवाएं सीधी क्यों नहीं आती हैं। ये दोस्तों हवाएं सीधी भी चलनी चाहिए, ये सीधी भी चलनी चाहिए। ये दोस्तों सीधी, ये हवाएं जो हैं दोस्तों, ये सीधी इसलिए नहीं चल पाती हैं क्योंकि इस पर दोस्तों आपका फेरल का नियम लगता है, यानी कि कोरियोलिस बल लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों आप ये हवाएं हैं, ये मुड़ जाती हैं। ये जो हवाएं हैं दोस्तों, ये दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण ये आपकी हवाएं मुड़ मुड़ जाती हैं। और यही कारण है दोस्तों आपका फेरल का नियम, यानी फेरल के नियम, फेरल का नियम यही है आपका दोस्तों। ये हवाओं का मुड़ जाना आपका फेरल का नियम कहलाता है। फेरल का नियम कह सकते हो आप, या इसको कोरियोलिस बल भी कह सकते हो। फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं मुड़ जाती हैं, और या आप ये कह सकते हो कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं मुड़ जाती हैं। जैसे दोस्तों फेरल का नियम आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, ये जो पहले तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये हवाएं आपके दिमाग, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये हवाएं पहले तो पृथ्वी पे सीधी चल सकती हैं, लेकिन फिर भी मुड़ 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 जाती हैं। तो दोस्तों ये मुड़ जाती हैं, तो इसका ये कारण है कि फेरल का नियम, फेरल के नियम के कारण ये दोस्तों हवाएं मुड़ जाती हैं। जैसे दोस्तों, जैसे हम बाइक पर चलते हैं, जैसे हमारे अगर हम बाइक पर जा रहे हैं, तो हमें जो बाइक पर जो दोस्तों सामने से हवा आ रही होती है, बाइक से दोस्तों हवाएं आपकी सामने से आ रही होती हैं। और लेकिन दोस्तों हमारे जो हम जो बाइक पर बैठे होते हैं, तो हमारे जो बाल होते हैं वो दोस्तों सिर के पीछे उड़ने लगते हैं। यानी कि दोस्तों जो हवाएं हैं ये सामने से आ रही हैं, और लेकिन ये बाल हैं हमारे पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो दोस्तों इसी यही दोस्तों इसी यही रूल आपका पृथ्वी पर अप्लाई होता है। यही रूल दोस्तों आपका पृथ्वी पर अप्लाई होता है। जिस तरीके से दोस्तों हमारी जिस तरीके से जिस तरीके से दोस्तों हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, जिस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है वो आपकी घूर्णन करती है। घूर्णन मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो पश्चिम से, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। तो दोस्तों इस पृथ्वी पर जो हवाएं हैं, अगर हमारी पृथ्वी इधर घूम रही है तो दोस्तों हवाएं हमारी इधर की तरफ चलेंगी। यानी पृथ्वी दोस्तों वेस्ट से पश्चिम की तरफ घूमती है, तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी जो हवाएं हैं दोस्तों वो इधर की तरफ बहेंगी। तो यही कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं बताना चाह रहा था। यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन करने से हवाएं जो होती हैं वो अपनी दिशा बदल लेती हैं। यानी कि दोस्तों हवाएं अपनी विपरीत दिशा में चलेंगी। पृथ्वी इधर घूमेगी तो दोस्तों हमारी हवाएं इधर की तरफ चलेंगी, यानी कि विपरीत दिशा में चलती हैं। तो यही दोस्तों आपका नियम कहलाता है फेरल का नियम। फेरल के नियम को ही हम दोस्तों कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। तो यही दोस्तों आपका कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल दोस्तों क्या है, आपका पृथ्वी के रोटेशन यानी घूर्णन के कारण ये उत्पन्न होता है। पृथ्वी का दोस्तों जब हमारी घूमती है, रोटेशन करती है, तो जिसकी वजह से दोस्तों हमें कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी कोरियोलिस बल है ये दोस्तों आपका, यह एक इसी को हम एक विक्षेपक बल के नाम से जानते हैं, विक्षेपक बल भी कहते हैं। यह दोस्तों कोरियोलिस बल है, यह आपकी हवाएं जो होती हैं इनको इनकी दिशाओं को बदल देता है। कोरियोलिस जो बल है दोस्तों, यह अब हवाओं का विक्षेपण कर देता है, यानी कि उनकी दिशाओं को बदल देता है। इसलिए हम दोस्तों कोरियोलिस बल को विक्षेपक बल के नाम से भी जानते हैं। कोरियोलिस बल आपका ये जो दोस्तों कोरियोलिस बल है, ये पृथ्वी पर क्यों लगता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा दोस्तों, कोरियोलिस बल ये पृथ्वी पर लगता क्यों है। क्योंकि दोस्तों आपका पृथ्वी रोटेशन करती है, रोटेशन करने यानी कि घूर्णन के कारण यह दोस्तों आपका कोरियोलिस बल लगता है पृथ्वी पर। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ थोड़ा फेरल के नियम के बारे में, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है, ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी का ये दोस्तों हमारा नॉर्थ पोल है, और ये हमारा दोस्तों पृथ्वी का साउथ पोल है।
ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये हमारा पृथ्वी का साउथ पोल है, और ऊपर का दोस्तों ये हमारा इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। इसके ऊपर वाला भाग है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। ये दोस्तों आपके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाते हैं। फेरल का नियम हमारा क्या होता है दोस्तों? फेरल का नियम कहता है हमारा, फेरल के नियम में दोस्तों हम एक चीज पढ़ते हैं। जब हमारी पृथ्वी, फेरल का जो नियम है दोस्तों, फेरल फेरल का नियम आपका पृथ्वी पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। फेरल का जो नियम है, फेरल का जो नियम है दोस्तों, आपकी जो पृथ्वी जब ये घूर्णन करती है, तो घूर्णन के कारण ये हमारी पृथ्वी पर दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ये फेरल का नियम उत्पन्न होता है। यानी कि दोस्तों हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, हमारी जो पृथ्वी के ऊपर हवाएं चलती हैं, जिससे हम दोस्तों, हमारी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं, और चाहे आपकी दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती हों, इन हवाओं को दोस्तों, यह आपका फेरल का नियम इन हवाओं को मोड़ देता है, इन हवाओं की दिशाओं को परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलेंगी उनको दोस्तों दाएं तरफ वो मोड़ता है, और दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं उनको दोस्तों बाएं की तरफ मोड़ देता है। ये दोस्तों आपका दाएं हो जाएगा, ये आपका दाएं की तरफ, और ये दोस्तों आपका बाएं की तरफ मोड़ देता है। फेरल का नियम आपको दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। फेरल का नियम, फेरल नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने फेरल का नियम दिया था, और इसलिए इसको फेरल का नियम कहा जाता है। और दोस्तों जो इसको हम फेरल के नियम को हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। यह कोरियोलिस जो बल है, यानी जो फेरल का नियम है, इसे हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। और दोस्तों यह बल है जो वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और घूर्णन जब दोस्तों हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, तब आपका ये कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, और जो जो कि दोस्तों आपका आपकी हवाओं की दिशाओं को विक्षेपित भी करता है। मैंने आपको बताया था, विक्षेपित का मतलब होता है कि ये कोरियोलिस बल जो है वो हवाओं की दिशाओं को इधर उधर बदल देता है, हवाओं की जो दिशा है वो उनको इधर उधर बदल देता है, और यानी कि विक्षेपित कर देता है। इसीलिए हम इसे विक्षेपित बल भी कहते हैं, और आपका दोस्तों इसी को हम फेरल का नियम भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। और इसी बल के कारण दोस्तों हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपकी जो हवाएं होती हैं वो राइट की तरफ मुड़ जाती हैं, दाएं की तरफ मुड़ जाती हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये हवाएं हमारी दोस्तों लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। दोस्तों फेरल का नियम क्या होता है? फेरल का नियम एक बार और बता देता हूँ दोबारा से आपको। फेरल के नियम में मैंने आपको बताया है, फेरल का जो नियम है यह आपका एक फेरल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसलिए इसे हम फेरल का नियम कहते हैं। इसको इसको हम दोस्तों कोरियोलिस बल के नाम से भी जानते हैं। और यह पृथ्वी के दोस्तों रोटेशन या घूर्णन के कारण यह उत्पन्न होता है, और जो कि दोस्तों यह बल हवाओं को विक्षेपित कर देता है, इसके लिए हम इसको विक्षेपक बल भी कहते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये बल, इसी बल के कारण जो हवाएं होती हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये हवाएं आपकी दोस्तों बाएं की तरफ मुड़ जाती हैं। आपकी है साउथर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों बाएं की तरफ, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में दाएं की तरफ ये हवाएं मुड़ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सभी के सभी समझ में आए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवीजन करें, तो आपको ये वीडियो और बेटर समझ में आएगी। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों पवनों के बारे में जाने, मैंने दोस्तों फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था पवनों जब पवन तंत्र पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कि पवन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। उसमें से एक दोस्तों जो थी स्थाई थी, जो कि दोस्तों आपकी 12 महीने यानी कि 1 साल पूरे एक ही दिशा में बहती हैं। और दूसरी दोस्तों आपकी मौसमी पवनें थी, जो दोस्तों मौसम मौसम के आधार पर
आधार पर हमें ये पवनें देखने को मिलती थी दोस्तों। अगर मौसम आपके परिवर्तित होंगे तो ये पवनें भी चेंज हो जाती थी। तो दोस्तों तीसरी जो थी हमारी वो स्थानीय थी। स्थानीय यानी कि लोकल पवनें थी। तो दूसरी जो पवनें हैं दोस्तों हमारी मौसमी पवनें, इन्हें हम मौसमी पवनें। दूसरी जो हमें दो हमारी है दोस्तों वो मौसमी पवन है। मौसमी पवनों के बारे में दोस्तों जानेंगे जिसे हम सीजनल विंड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ये मौसमी जो पवनें होती हैं ये मौसम परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं। जिस तरीके से हमारे मौसम चेंज होते हैं उस तरीके से ही दोस्तों ये अपनी अपनी दिशाओं को भी परिवर्तित कर लेती हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी अगर हमारे पास हम इस टाइम पर दोस्तों मान के चलो कि दोस्तों आपकी ये शीतकाल में शीत टाइम पर यानी कि आपकी ये ठंड में यानी शीत टाइम में दोस्तों टाइम पर यानी कि दोस्तों शीत में ये पवनें इधर की तरफ चल रही हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आपकी जब गर्मी आएंगी यानी कि समर आएंगी, सर्दी यानी शीत को हम विंटर कहते हैं दोस्तों। विंटर में आपकी हवाएं पवनें इधर चल रही हों। और ग्रीष्म यानी कि आपकी समर में पवनें इधर चल रही हों, इधर जाती हों। जैसे ही आपके दोस्तों ये ऋतु परिवर्तन होते हैं यानी कि जो दोस्तों आपकी ये जो सीजन चेंज होता है, ये आपका दोस्तों जो सीजन चेंज होता है यानी कि सीजन में परिवर्तन होता है, उसी तरीके से ये अपनी दोस्तों दिशाएं भी चेंज कर लेती हैं। अब दोस्तों कैसे कर लेती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एक मौसमी पवन है जिसको हम दोस्तों मानसून कहते हैं। मानसून एक प्रकार की आपकी पवन है यानी कि ये विंड है मानसून। मानसून किस तरीके से अपने दोस्तों दिशाओं को परिवर्तित करता है तो ये दोस्तों मैं बताता हूँ। मानसून एक प्रकार की आपकी पवन है। यह आपकी दोस्तों मौसमी पवन है। जब ये हमारे भारत में दोस्तों मानसून जब आता है तो वो महीना होता है आपका दोस्तों जून से लेकर सितंबर में ये हमारे भारत में प्रवेश करते हैं। उस टाइम पर दोस्तों इसकी जो दिशा होती है वो आपकी दक्षिण पश्चिम से, इनकी दक्षिण पश्चिम में इनकी दिशा होती है। यानी कि दोस्तों इसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। इनकी जो दिशा होती है वो दोस्तों आपकी साउथ वेस्ट की इनकी दिशा होती है। और इस समय पर दोस्तों जो हमारे भारत में इस टाइम पर जो सीजन होता है वो दोस्तों आपका वर्षा ऋतु होती है। इस टाइम पर जो ऋतु होती है वो आपकी वर्षा ऋतु होती है। और जब ये दोस्तों आपकी ये वर्षा ऋतु जब खत्म होती है, जब हमारी ये वर्षा ऋतु जब खत्म होती है तो आपके जो मानसून होते हैं दोस्तों, मानसून फिर बाद में आपके सितंबर नवंबर में ये दोस्तों फिर से वापस लौटते हैं। तो दोस्तों अगले अगली जब हमारी ऋतु आती है यानी कि जब दोस्तों ये मानसून जो होते हैं, ये जब हमारी वर्षा ऋतु खत्म होगी तो फिर हमारे मानसून फिर से वापस चले आते हैं। और ये वापस चले आते कब हैं दोस्तों, ये हमारे सितंबर से लेकर आपके नवंबर के टाइम पर, नवंबर के समय पर दोस्तों ये वापस आते हैं। तब इनकी जो दिशा क्या होती है दोस्तों, जब ये वापस आते हैं आपके मानसून, तब इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की दिशा दोस्तों जब इनकी होती है मानसून की इन पवनों की। और यह समय जो होता है दोस्तों आपका शरद ऋतु का कहलाया जाता है, जिसे हम ऑटोमन सीजन के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों आप समझ सकते हो किस तरीके से हमारे मानसून पवनों ने अपनी दिशा चेंज की। जैसे ही दोस्तों हमारी ऋतु वर्षा की थी तब इनकी दोस्तों दिशा कुछ और थी। जब हमारी दोस्तों ऋतु जब चेंज हुई, जब हमारी ऋतु में चेंज आया, जब दोस्तों सर्द ऋतु आई तो यहाँ पर दोस्तों इनकी दिशा फिर से चेंज हो गई। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया जो मौसमी पवनें होती हैं, मौसमी पवनों में दोस्तों आपकी जो मौसम परिवर्तन होने के साथ साथ ये अपनी दिशाओं को भी परिवर्तित कर लेती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। यानी दोस्तों आप समझ सकते हो जैसे ही हमारी ऋतु बदलती हैं वैसे ही आपके मानसून वापस लौट गए होते हैं। जैसे हमारी दोस्तों आपकी ऋतु बदलती हैं उसी तरीके से हमारी पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों।
इसी तरीके से दोस्तों हमारे मौसमी जो पवनें हैं इनमें और भी कुछ पवनें आती हैं। एक और पवन आती है जिसे हम दोस्तों स्थल समीर के नाम से जानते हैं, यानी कि लैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और भी दोस्तों दूसरी है समुद्र समीर, जिसे हम सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। मौसमी पवन में दोस्तों हमारी ये दोनों दोनों आपकी पवनें आती हैं, जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया था मौसमी पवनें जो होती हैं वो अपनी ऋतु परिवर्तन होने से ही अपनी दिशा को बदल लेती हैं। और इनमें हमारी एक स्थल समीर जैसे लैंड ब्रिज और आपकी समुद्र समीर जिसे हम सी ब्रिज के नाम से जानते हैं, यह भी आपकी मौसमी पवनें हैं। अब दोस्तों स्थल समीर और आपकी समुद्र समीर के बारे में थोड़ा जानते हैं। मान के चलो ये दोस्तों हमारी पृथ्वी पृथ्वी का स्थल है, यानी कि लैंड एरिया है। और यह दोस्तों हमारी पृथ्वी पर ही हमारा ये समुद्र का एरिया है, यानी कि जिसे हम ओशियन कहते हैं। यहाँ पर हमारा जल भरा हुआ है। ये आपको दोनों पॉइंट समझने हैं दोस्तों। और दोस्तों इनके ऊपर ये सब ऊपर हमारे सूर्य देवता हैं। ये हमारे सूर्य देवता हैं। जब हमारे सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी पर आता है, जब हमारा दोस्तों प्रकाश सूर्य सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, और दोस्तों ऐसा तो है नहीं पृथ्वी पर, यानी कि हमारे स्थल लैंड पर ही आएगा। साथ ही साथ में दोस्तों हमारा जो सूर्य का प्रकाश वो आपका ओशियन यानी कि समुद्र के जल पर जाता है, इसके जल पर भी जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलेगी। आपको ये समझना है, हमारी जो ज़मीन होती है वो हमारी ज़मीन जल्दी से गर्म भी हो जाएगी। हमारी दोस्तों जल्दी से गर्म भी हो जाएगी और हमारी ज़मीन दोस्तों आपकी जल्दी से ही ठंडी भी हो जाएगी। यह प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है दोस्तों आपका जो समुद्र होते हैं, ये दोस्तों आपके जल्दी से, यानी कि ये दोस्तों आपके जो गर्म होंगे वो आपके धीरे धीरे होंगे। गर्म भी होते हैं दोस्तों, ये आपके देरी में होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। और दोस्तों ये ठंडे भी होते हैं समुद्र, वो आपके बहुत धीमे धीमे देरी में होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने। तो उसी प्रक्रिया से दोस्तों हमें जब सूर्य दोस्तों दिन होता है, दिन के टाइम पर, दिन के समय पर दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश जब हमारे ज़मीन पर आता है तो हमारी जो ज़मीन है, जो स्थल है, वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं। और समुद्र है दोस्तों यह देरी से गर्म होता है। और दोस्तों जो ये हमारी ज़मीन है, ये जो लैंड एरिया है, जल्दी से जब गर्म हो जाता है तो हमारी ज़मीन, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, जब कहीं पर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वहाँ पर दोस्तों आपके वहाँ की हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये पॉइंट आपको बताया था। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश हमारे जब जमीन पर आता है तो जमीन हमारी जल्दी से गर्म हो जाती है। और जब दोस्तों हमारी ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाएगी तो हमारी ज़मीन पर यहाँ की हवाएं ऊपर चली जाएंगी और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ पर ज़मीन का, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है स्थल पर। और हमारा दोस्तों जो पानी है, समुद्र का जल है, वो धीरे धीरे से गर्म हो पाता है, और यानी कि दिन के समय पर। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपके समुद्र पर आपका हाई प्रेशर बन जाता है। समुद्र पर दोस्तों आपका हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके ज़मीन की अपेक्षा यहाँ पर समुद्र बहुत धीरे धीरे गर्म हो पाते हैं, जिसकी वजह से जब ये ज़्यादा जल्दी लैंड एरिया जल्दी गर्म हो जाएगा तो आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हाई हाई टेम्परेचर यानी कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था दोस्तों, जो हवाएं हमारी होती हैं, हमारी जो हवाएं जहाँ से चलती हैं दोस्तों, उसी के आधार पर हमको उन उन हवाओं का नाम दे दिया जाता है। जिस जगह से दोस्तों चलेंगी वहीं से उनको नाम दे दिया जाता है। जब जैसे ही दोस्तों हमारी जो हवाएं हाई प्रेशर, यानी कि समुद्र में जो दोस्तों हमारा हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से जब जमीन की तरफ जब ये हवाएं चलती हैं, हमारी जमीन पर लो प्रेशर है, हमारी जमीन पर दोस्तों लो प्रेशर है, यानी कि जब ये हवाएं समुद्री हाई प्रेशर से जब जमीन के लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं तो दोस्तों इनको नाम दिया जाता है सी ब्रिज
सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम इनको कह सकते हैं समुद्र समीर के नाम से इनको जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने दोस्तों आपको बताया था जो हवाओं का नाम जो रखा जाता है वो हम उस आधार पर रखते हैं, यह देखते हैं कि हमारी जो हवाएं हैं वो जा किधर से रही हैं, यानी कि आ किधर से रही हैं, यहाँ से समुद्र से चलती हैं, इसलिए हम दोस्तों इनका नाम रख देते हैं समुद्री समीर। जब दोस्तों ये हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं तो इसलिए हम इनको समुद्री समीर के नाम से जानते हैं, यानी कि सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। सी ब्रिज जो हवाएं देखने को मिलती हैं, सी ब्रिज जो होती हैं, समुद्री समीर जो होता है वो हमें दिन के समय देखने को मिलता है। दिन के समय दोस्तों हमें सी ब्रिज की हवाएं देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से दोस्तों इसका उल्टा होता है आपका ये भी, दूसरा दोस्तों नाइट में प्रोसेस होता है। अब नाइट के समय पर दोस्तों क्या होता है, जो हमारे पूरे दिन समुद्र को जब हमारे दोस्तों पूरे दिन सूर्य ने समुद्र को गर्म किया था, हमारे सूर्य ने हमारे समुद्र को पूरे दिन गर्म किया था, तो अब दोस्तों ये धीरे धीरे अब ठंडा भी होगा, धीरे धीरे ही ठंडा हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी समुद्र की अपेक्षा हमारा जो स्थल है, जो लैंड एरिया है, ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जो स्थल है दोस्तों, स्थल लैंड है जो हमारा स्थल है जो, ये हमारा दोस्तों समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों जहाँ ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर लो, जब हमारा टेम्परेचर लो हो जाएगा यानी ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पर दोस्तों हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी जो रातों में ये हमारी स्थल यानी कि स्थल एरिया दोस्तों हमारा ठंडा हो जाता है, और यहाँ पर हमारे समुद्र का पानी दोस्तों गर्म रहता है, और हमारे दोस्तों इस स्थल पर आपका जिसकी वजह से हाई प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पर आपका समुद्र में दोस्तों लो प्रेशर बन जाता है। क्योंकि दोस्तों रात में ये हमारा स्थल आपका ठंडा जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बन जाता है। ये हमको देखने को दोस्तों मिलता है रात में। फिर दोस्तों हमारे यहाँ जमीन से हाई प्रेशर से दोस्तों हवाएं चलने लगती हैं समुद्र की तरफ, यानी कि लो प्रेशर की तरफ, वो भी दोस्तों रात में। जब जमीन से समुद्र की तरफ हवाएं चलने लगती हैं रात को, तो हम इन्हें कहते हैं दोस्तों आपकी स्थल समीर, यानी कि लैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों हम हवाओं का नाम उस आधार पर रखते हैं जिधर से वो चलती हैं। अगर हमारी दोस्तों हवाएं आपकी स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं तो हम उसको नाम देंगे स्थल समीर। अगर हमारी हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चल रही हैं तो हम उसको नाम देंगे समुद्र की समीर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों समीर समझ में आई होंगी। दोस्तों आपको ये याद रखना है, एक बार और दोबारा से बता देता हूँ कि हमारी जो दिन के समय पर सूर्य का प्रकाश जमीन पर पड़ता है, यानी कि हमारी दोस्तों जमीन है वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों ये धीरे धीरे समुद्र गर्म होता है, इसकी वजह से यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से आपको इसे हम इनको सी ब्रिज के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिधर से हवाएं आती हैं उसके आधार पर हम नाम रखते हैं। तो ये समुद्र से स्थल की तरफ आती हैं तो इसे हम सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दूसरा है दोस्तों ये हमें दिन में प्रोसेस देखने को मिलता है, इसी तरीके से नाइट में प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नाइट में क्या होता है कि जो हमारा ज़मीन का एरिया है वो हमारा जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और समुद्र का जो एरिया है वो दोस्तों हमारा यहाँ पर धीरे धीरे से ठंडा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर समुद्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हमारा यहाँ पर स्थल पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से दोस्तों जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं, और इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है स्थल समीर। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों हमारे पर्वत पर्वत इसी तरीके से और भी दोस्तों हमारी मौसमी आपकी पवन है, जैसे आपकी पर्वत समीर के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ये हमारे दोस्तों पर्वत समीर जिसे हम माउंटेन ब्रिज के नाम से जानते हैं, और एक है घाटी समीर जिसे हम वैली ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये हमारे दोस्तों पर्वत हैं, ये आपको दोस्तों पर्वत देखने, ये हमारे पर्वत हैं।
मैंने आपको ये बता दी दोस्तों, ये कंप्लीट हमारे पर्वत हैं। और ये वाला दोस्तों भाग आपका पर्वत हो जाएगा, माउंटेन का शिखर हो जाएगा। और इसके जो दोस्तों बीच में, पर्वतों के बीच में जो गड्ढा होता है, उसको हम दोस्तों घाटी यानी कि वैली के नाम से जानते हैं। ये हमारा दोस्तों घाटी हो जाती है, जिसे हम वैली के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी दिन और रात का प्रोसेस होता है। जैसे ये यहाँ पर दिन में दोस्तों हमारा जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो होता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हमारे, सूर्य जो हमारे ऊपर, ये सूर्य दोस्तों हमारे पर्वतों के ऊपर सूर्य है। और यह हमें दिन के समय में दोस्तों सूर्य जो दिखते हैं, दिन के समय में दोस्तों सूर्य को देख पाएंगे, कॉमन बात है। जब दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो आपका कहीं ना कहीं पर्वत के शिखर पे भी जाता है। और सूर्य का प्रकाश आपका दोस्तों कहीं ना कहीं आपका घाटियों पर भी जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। सूर्य का जो प्रकाश है वो आपका पर्वतों के शिखर पर भी पहुंचता है, और सूर्य का प्रकाश आपका घाटियों पर भी जाता है। दोस्तों जो हमारे पर्वत का जो शिखर है, ये अधिक ऊंचाई पर होने के कारण ये आपका जल्दी से गर्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पर वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। और जहाँ सूर्य का प्रकाश जा ही नहीं रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर तो आपका नॉर्मल है कि धीरे धीरे वो जगह गर्म होगी। तो ये जल्दी से गर्म हो जाएगी, ये धीरे धीरे से गर्म हो जाएगी। तो दोस्तों कॉमन बात है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हाई प्रेशर, आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ दोस्तों सूर्य की किरणें ज़्यादा जा नहीं रही हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ देरी से जा रही है, देरी से ये दोस्तों गर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से आपका ये हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा तो जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वही प्रोसेस है दोस्तों, पृथ्वी जो हमारा सूर्य है वो आपके माउंटेन पर यहाँ पर प्रकाश पहुँचता है। ये दोस्तों पर्वत का शिखर ऊंचाई ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर ये जल्दी गर्म हो जाता है। और जिसकी वजह से दोस्तों हमारे इस शिखर पर हो जाता है लो प्रेशर क्रिएट, यानी कि लो प्रेशर दोस्तों यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, वो भी आपके दिन के समय में। और हमारी दोस्तों घाटियाँ जो हैं वो देरी से गर्म होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। और दिन के ही समय में दोस्तों जो पर्वतों की जो घाटियाँ हैं, घाटियों से शिखर की ओर हवाएं चलने लगती हैं दिन के समय में। पर्वतों से पर्वतों की घाटियों से आपके पर्वतों के शिखर की तरफ ये हवाएं चलने लगती हैं। और मैंने आपको बताया था ये जो हवाएं हैं ये घाटी की तरफ से चल रही हैं, यानी कि घाटी की तरफ से चल रही हैं, और जिधर से चलती हैं उसके आधार पर इन पवनों का नाम दे दिया जाता है। ये दोस्तों घाटियों की तरफ से चल रही हैं, इसलिए हम इनको घाटी समीर यानी वैली ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब यही प्रोसेस दोस्तों आपका रात में होता है, रात में भी देखने को मिलता है। जो दोस्तों रात में सूर्य, रात में जो रात में क्या होता है दोस्तों, रात में हमारे सूर्य तो होता नहीं है। इस सूर्य ने दोस्तों जो दिन में जो धीरे धीरे जो दोस्तों घाटियों को गर्म किया था, और हमारे जो शिखर हैं उनको उनको दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शिखरों को जल्दी से गर्म कर दिया था, और घाटियों को धीरे धीरे से गर्म किया था। तो अब ये धीरे धीरे ही दोस्तों ठंडी होंगी, ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। आपके शिखर जो हैं वो दोस्तों, आपके शिखर जल्दी से ठंडे हो जाएंगे नाइट में। और घाटियाँ हमारी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगी, यहाँ पर टेम्परेचर आपका घाटियों का ज़्यादा रहेगा। तो जिसकी वजह से दोस्तों, यानी कि जो घाटियों का शिखर की अपेक्षा आपका आपका अपेक्षा दोस्तों ये गर्म रहेंगे। घाटी जो है शिखर की अपेक्षा आपकी गर्म रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों शिखर की अपेक्षा ज़्यादा गर्म है अभी। और शिखर हमारा दोस्तों अधिक यहाँ पर जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जिस जगह पर ठंड होगी दोस्तों वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, जिस जगह गर्म होगा वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। अब दोस्तों जो हमारी पवनें हैं, अब जो पवनें हैं दोस्तों हमारी, वो आपकी हाई प्रेशर यानी पर्वत के शिखर से दोस्तों पर्वत की घाटियों की तरफ चलेंगी। जिधर से चलती हैं उसके आधार पर उनको नाम दे दिया जाता है। इसलिए हम दोस्तों इनको पर्वत समीर के नाम से यानी माउंटेन ब्रिज के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। रात में जो दोस्तों हमारे पर्वत शिखर से रात में दोस्तों हमारे पर्वत शिखर से हवाएं हैं ये घाटियों की तरफ चलने लगती हैं, इसलिए हम इनको पर्वत समीर या माउंटेन ब्रिज के नाम से
जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, दो पवनें हो गई हमारी। पहला हमारी दोस्तों स्थायी पवनें हो जाएंगी, दूसरी हमारी दोस्तों मौसमी पवनें, और तीसरी है हमारी दोस्तों स्थानीय पवनें, जिसे हम लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। अच्छा दोस्तों, स्थानीय पवनें क्या होती हैं, यानी लोकल विंड्स क्या होती हैं? लोकल विंड्स दोस्तों वो होती हैं जो कि अपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर दोस्तों बहती रहती हैं। जैसे आप सभी जानते हो, अगर हम कहीं अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ गांव है, अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो दोस्तों अगर यहाँ पर किसी ने हमसे पूछ लिया कि आप कहाँ से हो, तो आप नॉर्मल बात है कि हम ये कहेंगे कि हम यहीं लोकल के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं है, लोकल के ही हैं। तो इसी तरीके से ये दोस्तों आपकी पवन है जो कि आपकी स्थानीय क्षेत्रों पे ही देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम इसको लोकल बैंड्स के क्या नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, यह जो स्थानीय पवनें हैं यह किसी विशेष क्षेत्र में बहने वाली पवनें होती हैं, यानी विंड ब्लोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो यह दोस्तों कुछ स्थानों पर, आपके विशेष स्थानों पर, विशेष क्षेत्रों पर बहती हैं। और स्थानीय पवनों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह आपकी दो टाइप की होती हैं, दो प्रकार की ये होती हैं। दो प्रकार की है आपकी पवनें होती हैं, जिसमें से पहली जो होती हैं दोस्तों आपकी ये गर्म पवनें होती हैं, जिसे हम हॉट विंड के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो होती हैं दोस्तों, वो आपकी ठंडी पवनें होती हैं, जिन्हें हम कोल्ड विंड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों पहले हम गर्म पवनों के बारे में जानेंगे। गर्म पवनें क्या होती हैं? ये गर्म पवनें जो होती हैं दोस्तों, गर्म पवनों में जो पहली जो पवन है वो आपकी लू है। जो लू है दोस्तों, ये हमारे उत्तर भारत में चलने वाली एक गर्म पवन है। आपने देखा होगा दोस्तों, मई और जून में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, लपटें चलती हैं, तो ये आपकी दोस्तों लू कहलाती हैं। आप सभी दोस्तों लू चलने की वजह से नींबू पानी भी पीते हो। तो नींबू पानी क्यों पीते हो दोस्तों? क्योंकि लू ना लग जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, शरीर को पानी की कमी ना हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए ये इस टाइम पर ही हमको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगी। चाहे आपके दोस्तों उत्तर भारत में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और आपका दोस्तों बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और ये आपका उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर दोस्तों हमको लू देखने को ज़्यादा मिलती है। और दूसरी गर्म पवन है दोस्तों, उसका नाम है चिनूक। चिनूक की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इस चिनूक जो गर्म पवन है, ये आपकी रॉकी पर्वत से चलती है। रॉकी पर्वत जो है आपका रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर यह रॉकी पर्वत के पास में चिनूक पवनें देखने को मिलती हैं, और यह आपकी रॉकी पर्वत से होते हुए यूएसए में कवर करती हैं, और कनाडा के दोस्तों क्षेत्रों को भी कवर करती हैं। ये आपकी यूएसए और कनाडा में चिनूक गर्म पवनें देखने को मिलती हैं हमें। और यह दोस्तों रॉकी पर्वत बर्फ से ढका हुआ रहता है। बर्फ से दोस्तों आपके बर्फ पाई जाती है इस रॉकी पर्वत पर। और जब ये रॉकी पर्वत पर दोस्तों ये चिनूक चिनूक पवनें जब ये रॉकी पर्वत के आसपास जब चलती हैं, रॉकी पर्वत पर जो बर्फ जमी होती है, इसको पूरी तरीका से समाप्त कर देती हैं, यानी कि इनको ख़त्म कर देती हैं, पिघला देती हैं, इनको खा जाती हैं। इसलिए हम चिनूक को दोस्तों हिमबख्शी के नाम से भी जानते हैं, यानी जिसे हम सो ईटर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, यानी कि बर्फ को खा जाना ही दोस्तों हिमबख्शी कहलाता है। तीसरी जो है दोस्तों पवन, गर्म पवन, इसका नाम है दोस्तों ब्रिक फील्डर के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम दोस्तों ब्रिक फील्डर की बात करते हैं, तो यह पवन हमको दोस्तों, यह गर्म पवन है, यह हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जिसका नाम है दोस्तों विक्टोरिया। विक्टोरिया में यह ब्रिक फील्डर गर्म पवन दोस्तों चलती है, यहाँ पर फ्लोइंग करती है। और चौथी है दोस्तों आपकी फोन। फोन भी आपकी है दोस्तों, आपकी ये गर्म पवन, ये आल्पस पर्वत के आसपास दोस्तों ये हमें देखने को मिलती है। आल्पस पर्वत आपका कहाँ पर है दोस्तों? यूरोप में है। और यूरोप में ही है दोस्तों आल्पस पर्वत से होते हुए ये आपकी फोन गर्म पवन है, ये स्पेन और फ्रांस में भी आपकी देखने को मिलती है। यानी कि आपकी स्पेन फ्रांस में बहती हैं दोस्तों ये फोन पवन है। और पांचवी दोस्तों आपकी हरमटन है। हरमटन की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे वेस्ट अफ्रीका
ये हमारे दोस्तों वेस्ट अफ्रीका से होते हुए, वेस्ट अफ्रीका जो है दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका के सहारा से होते हुए, सहारा मरुस्थल से होते हुए हमारे अटलांटिक महासागर की ओर चली जाती हैं आपकी हरमटन। हरमटन जो आपकी दोस्तों पवनें होती हैं, गर्म पवनें होती हैं। और यह दोस्तों आपकी हरमटन जो पवनें हैं, ये आपकी रास्ते में से कहीं ना कहीं से आपकी दोस्तों झीलों से, तालाबों से दोस्तों पानी को ग्रहण करती हैं, यानी कि आर्द्रता को ग्रहण करती हैं। और यह दोस्तों आपकी अफ्रीका में दोस्तों ये बारिश करा देती हैं, इसलिए दोस्तों यह वहाँ के लोगों को गर्मी से राहत दिलाती हैं, इसलिए हम इनको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी गर्म पवन, जिसे हम छठी कहेंगे दोस्तों, छठी जो हमारी है गर्म पवन, जिसे खमसिन के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों आपकी अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका में दोस्तों देखने को मिलती है। अफ्रीका के दोस्तों इजिप्ट, इजिप्ट जो कंट्री है दोस्तों, इजिप्ट में देखने को मिलेगी। इजिप्ट को हम मिस्र कहते हैं, और इजिप्ट से दोस्तों होते हुए ये भूमध्य सागर की तरफ चली जाती है। और साथ में दोस्तों गर्म पवन है एक सिराको। सिराको दोस्तों जो पवन, गर्म पवन है, इस यह आपकी सहारा डेजर्ट में देखने को मिलती है। सहारा डेजर्ट से दोस्तों होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए ये आपकी इटली में पहुंच जाती है। और इटली में दोस्तों यह आपकी बहुत सारी, इस सिराको सिरो को जो गर्म पवन है, इसके साथ बहुत धूल कण इसमें दोस्तों साथ में जाते हैं। और जिसकी वजह से ये लोगों के, इटली के लोगों के आंखों में दोस्तों बहुत जलन पैदा कर देती है, यानी कि आंखें रेड हो जाती हैं। इसलिए हम दोस्तों इसको ब्लड रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ के लोगों के आंखों में खून सा आने लगता है, यानी खून ये निकाल देती है पवन। इतनी भयंकर है दोस्तों सिराको आपकी पवन, गर्म पवन है ये सब। और दोस्तों अगर हम ठंडी पवनों के बारे में जाने, यानी कोल्ड विंड के बारे में जाने, तो आपकी पहली है मिस्ट्रल, जिसे हम दोस्तों, मिस्ट्रल जो हमारी देखने को मिलेगी वो आपकी यूरोप में ही आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और यहाँ से आल्प्स से दोस्तों आपकी ये होती हुई यूरोप के कंट्री है फ्रांस और स्पेन में दोस्तों आपकी ये बहती है। मिस्ट्रल आपकी दोस्तों जो गर्म ठंडी पवन है, यह आपकी फ्रांस स्पेन में देखने को मिलेगी। और दूसरी है आपकी बोरा दोस्तों, यह हमारी हंगरी से होते हुए इटली में दोस्तों बहती है। हंगरी में भी दोस्तों बहती है, आपकी इटली में भी बहती है। और तीसरी है दोस्तों ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड जो आपकी ठंडी पवन है, यह हमें यूएसए और कनाडा में देखने को मिलती है। कनाडा में बहती है, यूएसए में बहती है। और चौथवी जो ठंडी पवन है, उसको हम दोस्तों आपकी बुरान के नाम से जानते हैं, और यह हमें दोस्तों साइबेरिया यानी कि रूस में देखने को मिलती है। यह दोस्तों बुरान जो है आपकी एशिया में दोस्तों, हमारा एक कंट्री है रूस, यहाँ पर देखने को मिलती है बुरान। और पांचवी दोस्तों आपकी ठंडी पवन है पेम्पोरो। पेम्पोरो जो हमको देखने को मिलती है वो आपके अर्जेंटीना में देखने को मिलती है। और अर्जेंटीना में ये दोस्तों आपकी बहती है। ये सभी आपकी दोस्तों ठंडी पवनें हो गई, ये आपके इन कंट्रियों में बहती हैं। और यानी कि इन सभी कंट्रियों में दोस्तों चलती हैं। और आपकी गर्म पवनें हमने आपको बता दिया इन सभी कंट्रियों में चलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह दोस्तों वीडियो पसंद आई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।